वो रात भर मंदिर में अकेला रह गया और कहते हैं उस रात काल भैरव स्वयं आए। तो आज की कहानी है एक ऐसे नास्तिक की जो आधी रात को एक मंदिर में फंस जाता है और उसके बाद जो हुआ वो साइंस के हर रूल को, हर लॉजिक को चैलेंज करता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आर्यन से। एक ऐसा इंसान जिसकी मॉडर्न साइंटिफिक सोच वाराणसी की सदियों पुरानी परंपराओं से टकराने वाली थी। तो ये है आर्यन, 32 साल का है, आईआईटी ग्रेजुएट है और बेंगलुरु में एक टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब दिमाग से पूरी तरह लॉजिकल, साइंस में विश्वास रखने वाला और हाँ, एक पक्का नास्तिक। उसका मानना क्या था, ये उसके अपने ही शब्द बता देते हैं। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ, भगवान में नहीं। पर उसे क्या पता था कि उसका यही विश्वास अब एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा नास्तिक वाराणसी में कर क्या रहा था? वो अपनी दादी के श्राद्ध के लिए आया था, पर मन से नहीं, मजबूरी में। उसके लिए ये सारे रीति रिवाज, ये परंपराएं सब बेकार की बातें थीं। और जाहिर है उसके इस बर्ताव से परिवार में तनाव तो होना ही था। और यहीं वाराणसी में विराजते हैं काल भैरव, भगवान शिव का वो रौद्र रूप जिन्हें इस शहर का कोतवाल मतलब प्रोटेक्टर माना जाता है। और मान्यता ये है कि काशी में उनकी इजाजत के बिना कोई भी बड़ा अनुष्ठान पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन आर्यन, मंदिर के अंदर उसका रवैया बहुत ही अपमानजनक था। वो पुजारी और बाकी भक्तों की आस्था का खुलेआम मजाक बना रहा था। उसकी नजर में ये सब कुछ सिर्फ अंधविश्वास था और मूर्ति, वो तो बस एक पत्थर का टुकड़ा थी। पर यहीं आर्यन से एक ऐसी गलती हो जाती है जो पूरी कहानी को एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ दे देती है। मंदिर बंद हो जाता है और वो अंदर ही फंस जाता है। और कुछ देर बाद आर्यन को एहसास होता है कि वो क्या कर बैठा है। रात के 8:10 हो चुके हैं। मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा था और सबसे बुरी बात, फोन में सिग्नल का एक डंडा भी नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला था, दुनिया से कटा हुआ। अब जैसे जैसे रात बढ़ती है ना, आर्यन का सारा लॉजिक, सारा विज्ञान धुलने लगता है। रात 9 बजे मंदिर के सारे दिए एक साथ तेजी से जलने बुझने लगते हैं। 10 बजे उसे मंदिर में किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज सुनाई देती है। 11:30 बजे भैरव के वाहन उस पत्थर के कुत्ते की आंखों से हल्की लाल रोशनी निकलने लगती है। और फिर आधी रात से ठीक 5 मिनट पहले उसके फोन पर एक मैसेज आता है, उस फोन पर जिसमें कोई सिग्नल ही नहीं था। और उस मैसेज में एक सीधी सी डरावनी चेतावनी थी, निकल जाओ अभी, उनके आने से पहले। घड़ी में बस आधी रात होने ही वाली थी और ये साफ था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर मिलती हैं, एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है। ठीक 12 बजे, आधी रात, और उस एक पल में मंदिर का पूरा माहौल हमेशा के लिए बदल गया। आर्यन ने जो देखा वो उसकी सोच से, उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। मंदिर के दियों की लौ नीली हो गई, तापमान इतना गिरा कि जैसे सब कुछ जम गया हो। हवा में एक अजीब सा भारी दबाव था। पर सबसे डरावनी चीज, मूर्ति की आंखें आग की तरह दहक रही थी और उसका पत्थर का त्रिशूल, वो हिल रहा था। और तभी एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो बहुत गहरी थी, सदियों पुरानी और बेहद डरावनी। आवाज जैसे हर जगह से आ रही थी, दीवारों से, हवा से, और वो कांपते हुए आर्यन से सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, जवाब दे मनुष्य। इस भयानक मंजर के बीच अचानक एक कोमल, एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट का आगमन होता है। काल भैरव के उस क्रोध के सामने एक सुनहरी रोशनी नजर आती है। वो आर्यन की दादी की आत्मा थी, जो अपने पोते की जान की भीख मांगने आई थीं। और तब काल भैरव जो कहते हैं, वो इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, नास्तिक होना एक चुनाव है, पर अनादर करना एक दोष है। मतलब बिलीफ आपकी अपनी चॉइस है, पर रिस्पेक्ट, वो तो सबका कर्तव्य है। ये एक रात का अनुभव आर्यन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। वो दुनिया को देखने के दो अलग अलग तरीकों के बीच का जो रिश्ता है, उसके बारे में एक बहुत गहरा सबक सीखता है। और काल भैरव की आखिरी सीख क्या थी? यही कि साइंस
और स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। देखिए, साइंस आपको बताता है कि कोई चीज़ कैसे होती है और स्पिरिचुअलिटी बताती है कि वो क्यों होती है। दोनों की अपनी जगह है। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो बाहर एक बदला हुआ आर्यन निकलता है। अब उसमें वो घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता और सम्मान था। और वो सबसे पहला काम यही करता है कि जाकर पुजारी और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। और उसका ये बदला हुआ नजरिया उसके शब्दों में साफ दिखता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, पर मुझे ये पता है कि प्यार मौजूद है, त्याग मौजूद है, और इन चीज़ों को सम्मान मिलना ही चाहिए। तो हो सकता है कि वो आस्तिक ना बना हो, लेकिन उसने ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट का असली मतलब ज़रूर सीख लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सम्मान विश्वास से ज़्यादा ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और फेथ दोनों की सीमाओं से परे है, और शायद हम सबको इस बारे में एक बार सोचना ज़रूर चाहिए।